दुर्लभ कश्यप के जीवन से जुड़ी तमाम किस्से और कहानियों की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुर्लभ कश्यप की हत्या वाले दिन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि दुर्लभ कश्यप की हत्या होने के बाद सुबह उज्जैन का माहौल क्या था। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुर्लभ कश्यप की हत्या होने के बाद किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वो कौन से लोग थे जो उस समय गायब चल रहे थे, कौन से लोग इस हत्या से खुश थे और कौन से लोग इस हत्या से अपना सब कुछ गंवा बैठे थे। दरअसल दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की हत्या वाले दिन भीड़ पर किस तरह से काबू पाया गया, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और दुर्लभ कश्यप की अंत्येष्टि का जो वीडियो बाहर आया उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की हत्या रात के 2 बजे के करीब हुई थी। उससे पहले पुलिस वहां पर नहीं आई थी, लेकिन पुलिस के आने से पहले सब लोग वहां से भाग चुके थे, चाहे वो केकेसी गैंग हो या फिर दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्य। दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्य दुर्लभ कश्यप को अकेला छोड़कर भाग चुके थे क्योंकि दुर्लभ कश्यप की गन नीचे गिर चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जब दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई उसके बाद में दुर्लभ कश्यप का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। दुर्लभ कश्यप की हत्या होने के बाद उसके अगले ही दिन जो अखबार थे उनकी हेडलाइन बड़ी ही खतरनाक थी। दरअसल उन कई अखबारों की हेडलाइन थी कि उज्जैन में आतंक का पर्याय बन चुके दुर्लभ कश्यप की गैंगवार में हत्या। दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद उज्जैन का माहौल बिल्कुल सन हो चुका था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप और इतने बड़े गैंगस्टर की हत्या होना कोई आम बात नहीं थी। दुर्लभ कश्यप की हत्या वाले दिन भी उज्जैन पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल दुर्लभ कश्यप की अंत्येष्टि का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया। जो भी वीडियो हैं उन सारे वीडियोज़ में दुर्लभ कश्यप के वीडियो बताकर फेक तरीके से अपलोड किए गए हैं, जिस पर यूट्यूब ने कई बार एक्शन भी लिया है और उज्जैन पुलिस ने भी इस मामले में सबसे सतर्क कर दिया था। खैर दोस्तों, दुर्लभ कश्यप के कई दोस्त उस समय जेल में थे, जिनमें रोशन शर्मा का भी नाम लिया जाता है। लेकिन दुर्लभ कश्यप के खास दोस्त बताए जाने वाले राजदीप मंडलोई, चैन सीके, सानू सागर और कुणाल डोरेमोन ऐसे कुछ शख्स उस समय गायब चल रहे थे। दुर्लभ कश्यप के दोस्त रोशन शर्मा हो या फिर दुर्लभ कश्यप का एक और दोस्त जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुर्लभ कश्यप का सबसे छोटा गैंग मेंबर है, जी हाँ, नवीन तंबोले, वो भी उस समय जेल में ही था। ये 2 दोस्त जेल में थे जबकि कुछ लोग बाहर थे। दुर्लभ कश्यप की मौत वाले दिन उसी रात दुर्लभ कश्यप के एक और दोस्त की मृत्यु हो चुकी थी और जिसका नाम था नीलेश ठाकुर। दरअसल नीलेश ठाकुर की मौत एक सड़क एक्सीडेंट में हो गई थी और उसी दिन दुर्लभ कश्यप की भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ये एक विभत्स कांड था और उज्जैन में इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी के तत्कालीन विधायक को मिला था, क्योंकि दोस्तों कई बार हमने आपको बताया है कि उज्जैन में दुर्लभ कश्यप ने विधायक के बेटे को अगवा कर लिया था। उसी अपहरण केस में दुर्लभ कश्यप सजा भी काट कर आया था और उसी अपहरण केस के बाद पुलिस के नाक में दम हो चुका था। दुर्लभ कश्यप का मरना पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि दोस्तों भाजपाई विधायक के बेटे का अपहरण करना कोई छोटी बात नहीं थी। दुर्लभ कश्यप आतंक का पर्याय बन चुका था। काफ़ी जो विरोधी गैंग थी उनको संतुष्टि हो चुकी थी और दुर्लभ कश्यप का आतंक अब खत्म हो चुका था। लेकिन किसे पता था कि दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद दुर्लभ कश्यप के दोस्त उसी के नाम से गैंग चलाएंगे। फिर दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या विचार है? क्या दुर्लभ कश्यप का बदला लिया जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन